वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये हो गया अपना चैनल का लोगो है। यहाँ पे जाके आप यूट्यूब पे नेक्स्ट स्टेप पे आप बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं मैथ्स का, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं MIQ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका ये चौथा या पाँचवा वीडियो है, ठीक। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं वो क्या कर रहे हैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो की खास बात क्या है कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो नए पैटर्न पे हैं, ठीक। क्योंकि इस साल काफ़ी कुछ बदला हुआ है सिलेबस में और कुछ टॉपिक कटे हैं, कुछ चैप्टर, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तो आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। ऐसे लगातार सोल्यूशन ना देखिए, नहीं तो फिर उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा उतना, ठीक है। तो पहले सॉल्व करिए, आंसर मैच कराइए। अगर आंसर गलत आता है तो फिर वीडियो देखिए, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज, ठीक। देखते हैं, देखिए सबसे पहले AP का जो क्वेश्चन है कि द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें एक चीज़ बता दें, हम AP में आपको पता भी होगा कि जो AP के जनरल टर्म्स होते हैं वो हम लोग मानते हैं A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे करके मानते हैं। और इसके पीछे भी आ सकते हैं A माइनस D, A माइनस 2D। हमेशा जब भी आपको टर्म लेना हो AP में तो यही सब लिया करिए, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए जो अपने लिए आसान हो वैसे हम लोग यहाँ से टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज -2, ठीक है। यहाँ से पहले डाटा लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमेशा मैं बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा कि जो गिवन दिया हो तो उसको गिवन कम हिंट ज़्यादा समझा करिए। मतलब अगर जो चीज़ गिवन है तो वो अपने को एज अ हिंट लेना है। तो जैसे A की वैल्यू क्या दे रखा है, -2, मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितना दे रखा है, ये भी -2 दे रखा है, ठीक है ना। तो AP बनाना है अपने को, ठीक है। कितने, फर्स्ट 4 टर्म्स बनाने हैं। तो AP का फर्स्ट टर्म क्या होता है, A, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी है, -2, डायरेक्ट आ गया। दूसरा टर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म होता है A प्लस D, एक कमी होता है, जैसे 2 रहेगा तो 1D, A प्लस 1D, 2 रहेगा तो A प्लस 1D, 3 रहेगा तो A प्लस 2D, 4 रहेगा तो A प्लस 3D, ऐसे करके चलता रहेगा। तो A की वैल्यू -2 प्लस B की वैल्यू, D की वैल्यू भी -2, तो -2 और -2 मिलके क्या हो जाएगा, -4। सेकेंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म क्या आएगा, A प्लस 2D, 3 है ना तो 2D आएगा। तो A की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है, -2, ठीक है। तो -2 और -4 ये मिलके कितना आ जाएगा, -6। फिर आगे चलेंगे, A4 निकाल लेंगे। A4 क्या होता है, A प्लस 3D, ठीक। A4 हो जाए A प्लस 3D, तो A प्लस 3 इंटू D की वैल्यू -2, ठीक। इसकी वैल्यू हो गई -3 और -6, ये कितना आ गया, -8। तो यहाँ आप देख रहे होंगे AP हम लोगों का निकला है। पहला टर्म -2, दूसरा टर्म -4, तीसरा टर्म -6 और चौथा टर्म -8। तो ये क्या हो गया अपना, AP के स्टार्टिंग के 4 टर्म हो गए, ठीक। तो अब आंसर मैच करा लेते हैं, -2, -4, -6, -8। तो ऑप्शन नंबर C जो है करेक्टली मैच कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये वाला उम्मीद करते हैं कि सबका सही आया होगा आंसर। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 5, 9, 13 डॉट डॉट करके 185 इज, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या बताना है कि नंबर ऑफ टर्म बताना है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ AP दिया हुआ है। AP क्या है, AP है 5, 9, 13, से चल रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म एन 185, ठीक। तो इसका लास्ट टर्म कितना दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है 185, ऐसे चल के 185, ठीक है। तो इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं, ठीक है। लास्ट टर्म का फार्मूला होता है AN, लास्ट टर्म बोलिए या फिर nth टर्म बोलिए, इसका फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D, ठीक, सबको पता है। तो लास्ट टर्म यहाँ कितना दे रखा, 185
इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ दिख रही है, ए की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देते हैं ए की वैल्यू 5 प्लस एन निकालना है, ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू डी, डी यहाँ निकाल लेते हैं। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ गया 4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, 4 वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से जब सॉल्व करते हैं 185 इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे 4n-1, ठीक। अब क्या करेंगे, 5 को डिवाइडर के इधर ले आएंगे तो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ठीक। और 4 क्या है इधर मल्टीप्लाई में है, ये भी अब क्या करेंगे अगली बार इधर फेंकेंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो गया तो 180, 4 मल्टीप्लाई में है इधर आया डिवाइड में हो जाएगा, इधर बचा n-1, 4 से डिवाइड होगा तो 4 4 जा 16, 2 बचा 20, 4 5 जा 20, तो यहाँ क्या आ गया 45 इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ से जब देखेंगे आप लोग तो n की वैल्यू क्या आ गई 46। तो इस AP में जिसका लास्ट टर्म 185 और फर्स्ट टर्म 5 है, कितने टर्म होंगे 46, तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 46, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक। अच्छा, सब लोगों का आंसर आ गया, ठीक है। जिसका आंसर आ जाए कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक AP है, इन एन AP A इज इक्वल टू 1, AN इज इक्वल टू 20, SN इज इक्वल टू 399, देन N की वैल्यू बतानी है, ठीक। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं क्या बोला था कि जो गिवन है, गिवन को गिवन कम समझिए, गिवन को हिंट ज़्यादा समझिए। एक्चुअली वो आपको इशारा कर रहा है कि इस पाथ पे चलना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सारी वैल्यू पहले लिख लेते हैं, A की वैल्यू 1, AN की वैल्यू 20 और SN की वैल्यू 399। इसका मतलब nth टर्म जो होगा इसका 20 होगा और इसका n टर्म का सम दिया 399 दिया, ठीक है ना। तो अब इसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं जिसका सबसे पहले पता हो, ठीक। तो n टर्म का फॉर्मूला होता है, AP के n टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, AN की वैल्यू 20 दे रखा है ऊपर, A की वैल्यू 1 दे रखा है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू, ना तो n की पता है ना तो d की पता। अच्छा अब याद रखिएगा 2 अननोन है ना, तो इसीलिए 2 इन्फॉर्मेशन भी दी है, क्योंकि जितने अननोन उतनी इक्वेशन मिनिमम होगी तभी सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ से अगर देखें -1 इधर लाएंगे 20 - 1 19 हो जाएगा, n-1 इंटू डी बचा, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब क्या करिए इधर SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। तो SN का जब फार्मूला लगाएंगे तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN मतलब सम ऑफ n टर्म, AP में n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। SN इक्वल टू n की नहीं पता है, सॉरी यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, इसकी भी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, ठीक। SN की वैल्यू ऊपर कितना दिया 399 पुट कर दिया, इज इक्वल टू n/2, n निकालना है नहीं पता है, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस, अब देखिए यहाँ n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू यहाँ कितना दे रखा है 19, तो 19 ला के यहाँ क्या कर देंगे पुट कर देंगे, इसकी जगह 19 पुट कर दिया, ठीक। अब यहाँ से आगे क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ये क्या है डिवाइड में है 2, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 399 इंटू 2 इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट 2 प्लस 19, ठीक। तो 399 इंटू 2 इधर जब डिवाइड में आएगा ये मल्टीप्लाई में है, तो 19 2 21 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा n की वैल्यू, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करके पहले देखते हैं, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 7 से डिवाइड होगा, हाँ 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 6 बचा 63, 7 9 जा 63, तो क्या आ गया n इक्वल टू 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 कितना होता है 38, शाबाश, n की वैल्यू कितनी आ गई 38। क्या हम लोग यही चाहते थे, ठीक है। कई बार क्या होता है जो हम चाहते हैं होता नहीं, बट मैथ्स में अगर कैलकुलेशंस हमेशा सही रखोगे तो जो चाहोगे वही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। मज़ा आया, फील आ रहा है। तो मैं क्या बोला हूँ, जब भी मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो एक बेसिक फंडा क्या है वो ये है कि जो गिवन है उसको आप हिंट समझिए, ठीक है।
और जो गिवन है उसी का फार्मूला दे मारिए, अपने आप आंसर फेंक देगा वो, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या बात है, एकदम आसान क्वेश्चन। बस क्या करना, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा ए डी दिया क्या है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के 20 ऑड नेचुरल नंबर हम लोगों को क्या होगा वो बताना पड़ेगा। तो देखिए पहला ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो पहला 1 हो जाएगा। अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा 3, उसके अगला 5, उसके अगला 7, उसके अगला 9, उसके अगला 11। हम लिख दे रहे हैं लेकिन वहाँ तुम्हें लिखने की पूरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। 15, 17, 19, ठीक, यही है। अब देखिए ऐसे कितने हैं 20 यहाँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके लिखते जाना। बट हमको क्या करना है, पूरा नहीं लिखना, यहाँ तक भी नहीं लिखना, ऐसे स्टार्टिंग के 3-4 टर्म लिखने हैं बस जस्ट बताने के लिए मैंने लिख दिया है, टाइम बचाना वहाँ, ठीक है ना। और खासकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इतना सारा स्टेप नहीं लिखना है, ठीक। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये क्या है फर्स्ट टर्म, ए इज इक्वल टू क्या है 1, और डी कैसे निकलेगा कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 - 1 2, ठीक। अच्छा अब कई लोग तो कंफ्यूज होते हैं इसी में कि सर एस एन का फॉर्मूला लगाएं कि ए एन का फॉर्मूला लगाएं। अरे इसमें क्या दिक्कत, तो क्वेश्चन में बोलेगा एस एम सम, एस एन का फॉर्मूला कब लगता है सम, एस से सम, एस से एस एन, तो मतलब सम का फॉर्मूला लगाना है जब सम बोलेगा, और एन टर्म बोले तो ए एन का फॉर्मूला लगाना है। फिलहाल यहाँ सम निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। सारी वैल्यू आराम से पुट कर देंगे, ठीक है ना। वैल्यू पुट करना देखते हैं वैल्यू पुट करके, ठीक है। एस एन की वैल्यू हमको निकालनी है, कुछ नहीं करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है 20, क्यों कैसे पता एन की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ ऊपर दे रखा है नेचुरल फर्स्ट 20 और नेचुरल टर्म, तो टोटल इसमें टर्म कितने हैं 20, तो 20 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू कितना 1 प्लस n 20 - 1 इंटू डी की वैल्यू 2। सॉल्व करते हैं अब, एस एन इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 इन ब्रैकेट 2 + 20 - 1 90 90 इंटू 2 38, ठीक। अब क्या करेंगे आगे वैल्यू पुट कर देंगे, एस एन इक्वल टू 10 इंटू दोनों को ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 400। तो स्टार्टिंग के अगर हम 20 नेचुरल ऑड नंबर लें, उन सब को ऐड करें मैनुअली, अगर फॉर्मूला नहीं लगाते हैं सबको ऐड भी करेंगे ना एक एक करके, तो इतना ही आएगा 400। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आया सबका आंसर, ठीक है। जिसका जिसका आया हो कमेंट करिए। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, माला सेव्ड 10 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक। तो देखिए पहले वीक में सेव कर रही है ना, तो कहने का मतलब ये किसका वैल्यू है A1, ठीक है, जिसको ए बोलते हैं। ए की वैल्यू दे रखा है 10 रुपीज़, ठीक। आगे चलते हैं, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग। देखो इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग, हर वीक इतना सेविंग इंक्रीज कर रही है ना, तो मतलब ये क्या है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है, ठीक। हर वीक इनका जो इंक्रीज कर रही हैं, देखो पिछले वीक से हर बार क्या कर रही हैं इंक्रीज कर रही हैं, और इंक्रीज सेम अमाउंट 2 से कर रही हैं, और सेम क्या होता है एपी में कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितना आ गया 2। अब बोल रही हैं इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग इज 68, मतलब 9वें वीक में nth वीक में इनकी सेविंग कितनी हो जाएगी 68 रुपीज़, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या करना है निकालना है। आल्सो फाइंड द वीकली सेविंग इन 52nd वीक, तो A52 की वैल्यू भी बतानी है, वो तो तब निकलेगी जब n वो आएगा, ठीक है, n निकल आएगा, ठीक। अब देखो मैं क्या बोला था, जो गिवन हो उसको हिंट समझो, ए का यूज़ करेंगे डी का यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूला किसका लगाएं, ए एन का कि एस एन का, तो जो गिवन हो उसी का फॉर्मूला लगाओ। एस एन तो कहीं गिवन नहीं है, ए एन गिवन है तो ए एन का ही फॉर्मूला लगा देते।
nth टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या, ए एन की वैल्यू पुट करेंगे, 68 है। राइट में ए की वैल्यू कितना ऊपर दिया, 10 प्लस एन निकालना है माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस 2। देख रहे हैं कितना चालाकिस बोला था। 68 ये डिवाइडर के इधर आएगा तो -10 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2n माइनस वन, सब्ट्रैक्ट होगा 58 और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस वन। ठीक, तो 58 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29, n माइनस वन इज इक्वल टू 29। तो n को वहीं रहने दो, -1 को इधर फेंकेंगे, 29 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 30। 30 क्या आ गया, 30 आ गया नंबर ऑफ टर्म। तो फर्स्ट आंसर आ चुका है इसका, पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 30 होंगे। अब फिर आगे इसी में पूछ रहा है 52nd वीक में इनके पास कितना सेविंग हो जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला फिर से लगेगा और एन की जगह क्या रख देंगे, 52। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पुट कर देंगे क्या, एन की वैल्यू 52। ठीक है, और बाकी जो ऊपर गिवन है वो तो पुट ही कर देंगे। तो ए 52 क्या आ जाएगा, ए प्लस 51 डी। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 52nd टर्म निकालना है तो एक यहाँ कम आएगा। ठीक, सारी वैल्यू पुट कर दो। ए 52 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू 10 थी। ठीक है, 10 यहाँ पुट कर दीजिए, प्लस 51 इंटू डी कितना था, कॉमन डिफरेंस 2 था। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही पुट किए तो ए 52 इज इक्वल टू आ गया 10 प्लस मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक, तो ए 52 कितना आ गया है, ऐड करने पे 112। ठीक, तो ये अपना दूसरा आंसर आ गया। ठीक है ना, ये दूसरा आंसर आ गया अपना। ठीक, तो यही क्वेश्चन में पूछा था और कुछ था ही नहीं। तो एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, जो गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाओ, सिंपल, ज़्यादा कंफ्यूज ही नहीं होना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है डिवाइड 56 इन 4 पार्ट्स। अच्छा, 56 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और सारे पार्ट्स किस में होने चाहिए, एपी में, सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सेकेंड एंड थर्ड टर्म। मतलब A1 A4, ठीक, A1 A4 और क्या, उसका प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, और फिर A2 A3 का प्रोडक्ट लेना, फिर उनका रेशियो कितना आना चाहिए, 5:6। ठीक, तो हमें अब जैसे AP के बारे में ना A दिया ना D दिया, ऐसे इस कंडीशन में हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, जनरल टर्म। ठीक है, तो AP का जनरल टर्म तो A प्लस डी, A प्लस 2D ऐसे होता, लेकिन यहाँ हम जानबूझ के ऐसे मानेंगे, A प्लस डी और A माइनस डी। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है तो 4 मानने पड़ेंगे। तो अगला इधर A प्लस 2D, तो ये इधर क्या होगा, A प्लस A माइनस 2D। जानबूझ के ऐसा किए, अभी अपने आप पता चल जाएगा ऐसा क्यों किए, क्यों A से नहीं माने हैं। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ A और D दिया नहीं है। अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो वो कैंसिल आउट होगा नहीं, फिर सॉल्व हो नहीं पाएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया 56 को। अगर इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, अगर ऐड करें तो वापस से 56 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर ये 4 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, अगर इनको ऐड करें तो वापस से क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबको क्या कर देंगे, ऐड। ठीक है ना, तो ऐड कर देते हैं। 4 पार्ट थे ना, लेकिन अगर A प्लस 2D मानेंगे तो लगातार कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। ऐसा करते हैं, इसको A प्लस 2D की जगह हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, A प्लस 3D और A माइनस 3D। देखिए, तो A माइनस डी, A प्लस डी, और इधर हो जाएगा A प्लस 3D और A माइनस 3D। ठीक है ना, क्योंकि AP में होना भी तो चाहिए टर्म। ठीक, तो चारों टर्म AP में, तो इन सब का ऐड कर देते हैं, A माइनस 3D प्लस A माइनस डी प्लस A प्लस डी प्लस A प्लस
3D, इनको मिला के कितना आना चाहिए 56। तो सबको ऐड कर दिया 56। देखिए माइनस का प्लस के साथ और फिर माइनस का प्लस के साथ कैंसिल आउट। इसीलिए हम लोग जानबूझ के स्टार्टिंग में ऐसा टर्म माने थे। अगर ए प्लस डी सारा प्लस वाला लिए होते तो प्लस माइनस कटता नहीं और डी कटता नहीं, तो ए प्लस डी के फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाती, और जो इक्वेशन बन जाती तो हम ना तो ए निकाल पाते ना डी। ठीक है, और कुछ इसमें दिया नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ दिया ही नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन में जो चीज़ दिया है उसको हिंट समझ के काम करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a हो गया इज इक्वल टू 56। तो जब a को 56/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। एक वैल्यू कितनी आ गई 14। ठीक, आगे चलते हैं हम। आगे चलेंगे, एक वैल्यू आ गई है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे काम करते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फोर्थ टर्म है और प्रोडक्ट ले लो किसके साथ, ये देखो एक्सट्रीम फोर्थ। इसमें अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ आप देखो, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट टर्म क्या लेट किए हो, इसमें फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, यही 4 टर्म है ना। ये बोल रहा है रेशियो लेना किसका किसका, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे कौन है, एकदम बाहर की ओर जो है उनको बोलते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, इनका फर्स्ट और फोर्थ का, तो फर्स्ट और फोर्थ का क्या करना, प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम। तो क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे A1 इंटू A4, फिर रेशियो लेना किसके साथ, द प्रोडक्ट ऑफ मीन, मीन मतलब जो बीच में है, बीच में कौन कौन है A2 और A3, A2 और A3। इसका रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 5:6। ये बहुत ही सही क्वेश्चन है, इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो A1 की वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है A-3D, A-3D इंटू A4 का कितना वैल्यू दिया है A+3D, A+3D, और A2 की वैल्यू क्या दिया है A-D मल्टीप्लाई A3 दिया है A+D। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 5/6 के बराबर। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो A-B और A+B, तो इसका फॉर्मूला A² - B² का, तो A की जगह A² - B की जगह 3D का स्क्वायर डिवाइड बाई, सिमिलरली नीचे A² - D² इक्वल टू 5/6। अब क्या करते हैं, A की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, पुट A इक्वल टू 14, जो निकाले हैं वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 14 का स्क्वायर माइनस 3 3 9 D² डिवाइड बाई 14 का स्क्वायर माइनस D² इज इक्वल टू 5/6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है 196, देख लो एक बार। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 1 9, 1 1 जा 1, 196 आ गया। 196 माइनस 9D², ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 196 माइनस D² इज इक्वल टू 5/6। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 196 माइनस 9 6 जा 54D² इज इक्वल टू 5 इंटू 196 माइनस 5D²। तो D वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, माइनस 54D² इधर है, ये माइनस इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू ये 5 इंटू 196 यहाँ है, माइनस 6 इंटू 196 आ जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन बहुत चतुराई से करेंगे। 54 माइनस प्लस माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आ जाएगा 49 माइनस का 49D², ठीक है ना, और इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 196, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा 5 माइनस 6, ठीक, तो इधर आ गया माइनस 49D² इज इक्वल टू माइनस का 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 5 माइनस 1 आएगा, माइनस 196, ये कटा। D की वैल्यू कितनी आ गई D² इज इक्वल टू आ गया है 196 डिवाइड बाई 49, ठीक।
जब डिवाइड करेंगे 49 से तो 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 + 3 9। तो डी की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, डी की वैल्यू आ गया है +-2, ठीक है। प्लस की भी वैल्यू आएगी और माइनस की भी वैल्यू आएगी। अब प्लस माइनस दोनों आया है, तो अब क्या करेंगे, एक बार टेक डी इज इक्वल टू +2, एक बार +2 के लिए क्या करेंगे, हम लोग AP बना लेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ क्या बनाना था, AP बनाना था, ठीक है। तो AP बनाना था तो डी इज इक्वल टू 2 ले लिए। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 14 निकाले थे, ए की वैल्यू 14, तो AP आराम से बन जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए जो कि 14 है, सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, तो 14 + 2 16, ठीक है। A3 क्या होता है, ए प्लस 2D, तो कितना हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ें 16, 16 में 2 और जोड़ेंगे तो 18, अगली बार A4 में 18 में 2 और जोड़ेंगे 20, ऐसे करके ये मिल जाएगा। तो अपने पास जो AP बना है, AP क्या होगा 14, ठीक है ना। यहाँ से पहला टर्म क्या आया है, 14 आया है, तो 14 आ गया नहीं, बट यहाँ हम लोग अलग माने थे ना, ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ हम लोग AP अलग माने थे। 1 मिनट दिखाते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा। जो हम लोग लेट किए हैं उसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेट किए थे हम लोग, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये A-3D, A-D, A + D और A + 3D। तो सबसे पहले जो A1 था वो क्या आया था, A-3D, ए की वैल्यू 2 - 3 ए की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू कितना है 14 - 3 × डी की वैल्यू 2, तो 14 - 6 कितना आ गया 8, ठीक। 14 - 6 कितना आ जाएगा 8। फिर दूसरा क्या था, A-D, 14 - 2 कितना आ गया, 14 - 2 करेंगे तो 12 आ गया। A3 क्या था, A + D, 14 + 2 कितना हो गया 16। A4 कितना था, A + 3D, तो ए की जगह 14 + 3 × D की जगह 2, 14 + 6, 14 + 6 कितना होता है 20। तो जो पहला AP आया है, जो हम लोगों का जब D की वैल्यू पॉजिटिव लिए हैं, तो आया 8, 12, 16, 20, ठीक, एक आंसर। अब जब अगर हम लोग D की वैल्यू निगेटिव लेंगे, टेक D इज इक्वल टू -2 एंड A इज इक्वल टू 14, तो कुछ ऐसा बनेगा। फर्स्ट टर्म क्या था, A-3D, ए की वैल्यू कितना 14 - 3 × D की वैल्यू कितना -2, तो कितना हो जाएगा 14 + 6 कितना हो गया 20। दूसरा टर्म क्या था, A-D, ए की वैल्यू 14 - D की वैल्यू कितना -2, तो 14 + 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक। A3 कितना होगा, A + D, तो 14 + -2, तो 14 - 2 कितना हो जाएगा 12। A4 कितना हो जाएगा, A + 3D, 14 + 3 × -2, 14 - 6 कितना हो जाएगा, 14 - 6 हो जाएगा 8। तो यहाँ से जो AP बनेगी वो क्या बनेगी 20, फिर 16, फिर 12, फिर 8, ठीक। ये हो गया दूसरा आंसर, ठीक है। यही पूछा था अपने क्वेश्चन में और हम लोग ने क्या किया, दोनों वैल्यू सॉल्व करके निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 63। तो देखिए फर्स्ट 7 टर्म को क्या बोलेंगे, S7 ना, इज इक्वल टू कितना दे रखा 63, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट मतलब अगला 7 टर्म। देखो जैसे AP में मान लो कितने हैं 14 टर्म है,
स्टार्टिंग के S7 की वैल्यू कितना दे रखा है 63, और अगले जो 7 टर्म हैं उनका सम कितना दे रखा है 161। ठीक है, तो उसको S7 नहीं लिख सकते क्योंकि Sn क्या होता है स्टार्टिंग से लेके एन टर्म तक, तो ये तो S7 लिख सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से लेके 7 टर्म है, लेकिन ये बीच से है। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको S7 नहीं लिख सकते। ठीक है, ना ही इसको क्या लिख सकते हैं S14। ये 7 टर्म ये है, 7 टर्म ये है, टोटल को अगर टोटल को हम चाहें यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या लिख सकते हैं S14 लिख सकते हैं। ठीक है ना, S14 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर इसको लिखना भी चाहें तो S14 माइनस S7 लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, इसकी वैल्यू जो है वो दे रखी है। ठीक है, तो जो S14 आएगा यहाँ सब देखिए, अब मैं क्या बोला था, जो क्वेश्चन में फाइंड द 10th टर्म निकालना है तो अपने को A10 निकालना है। उसके लिए क्या चाहिए A प्लस 9D हो जाएगा 10th टर्म, तो A चाहिए और D चाहिए। A और D कहाँ से निकलेगा, जो दिया हुआ है, तो जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, अगर S14 की बात करें तो S14 क्या यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो दोनों का ऐड कर दें, तो S14 पूरा जो होगा वो 63 होगा प्लस 161 होगा, यही तो होगा। ठीक है, या फिर अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है, इतना दिमाग नहीं लगाना है, तो एक और तरीका है अपने पास, क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि, ठीक है, हम लोग ये कर सकते हैं S7 जो है वो 63 के बराबर कर दो। वैसे भी दोनों करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ A और D दो अननोन है, तो दो इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। पहले S7 बना लेते हैं, तो n/2 तो 7/2 ब्रैकेट में 2a निकालना है, प्लस n-1 मतलब 7 - 1 इंटू डी भी निकालना है, इज इक्वल टू 63। जब इसको उधर फेंकेंगे तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, 7 9 जा 63, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू क्या आया 9 2 जा 18। 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ये इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है ना, और इसको अब आगे S14 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई है, ये वाला कि यहाँ इसको स्टार्टिंग के जो 7 टर्म है उसको और लास्ट के 7 टर्म है उनको ऐड करोगे तो S14 के बराबर आएगा, तो यहाँ से आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ करते हैं S14 की वैल्यू लिखेंगे, तो 14/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 14 - 1d इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 1 4 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 194 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 7 इन ब्रैकेट 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 194। ठीक, 7 मल्टीप्लाई में उधर फेंकेंगे डिवाइड में आएगा, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 194 डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 5 बचा 54, तो कितना हो जाएगा, ये डिवाइड होगा नहीं होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ ये तो डिवाइड हो नहीं रहा प्रॉपर, कुछ गलती हुई क्या, एक बार चेक कर लिया जाए। S14 14/2 2a प्लस 14 - 1 इंटू डी, फिर इसको ऐड करते हैं, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। ओहो, यहाँ गलती हो गई, 2 आना चाहिए ना यहाँ। ठीक है, तो इधर से सब गलती हो गया होगा, एक मिनट यहाँ से करेक्ट कर लिया जाए हम लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, और 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सही है ना, हाँ ठीक है अब सही है। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 4, तो जब इधर फेंकेंगे हम लोग 7 को तो 2 2 4 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। अब काटते हैं तो 7 3 जा 21, 1 बचा 14, 7 2 जा 14, तो क्या आ गई इक्वेशन 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। देखो दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 9,
इक्वेशन 2 क्या है, 2a + 13d = 32। देखो अगर हम a को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो a के कोएफिशिएंट्स ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक, और इसके a के कोएफिशिएंट से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, और तो ये कैसा दिखने लगेगा, 2a + 6d = 18, और नीचे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, + 13d = 32। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग माइनस हो जाएगा, सब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो -7d आ गया, ठीक है, और यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 12 में से 8 गए 4, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गए 1, माइनस का माइनस माइनस कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक, डी की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a + 3d = 9, a + 3d, d की जगह 2 = 9, तो a = कितना हो गया, 9 - 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब इनको क्या चाहिए, AP चाहिए, तो AP चाहिए तो आराम से अब निकल जाएगा AP, ठीक। AP क्या होता है, फर्स्ट टर्म a के बराबर होता है, इसकी वैल्यू 3 है। सेकेंड टर्म क्या होता है, नहीं सारे टर्म नहीं निकालने हैं, क्या निकालना है यहाँ पे, 1 मिनट, 10th टर्म निकालना था सिर्फ, तो सारा कैलकुलेशन क्यों करना, a 10th निकालना है ना। a 10th क्या होता है, a + 9d, a की वैल्यू कितना निकालनी है, 3 × 9 × d की वैल्यू कितना निकालने हैं, 2, ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्लस, ठीक, तो यह हो जाएगा 3 + 9 × 2 = 18, कितना हो गया, 21। तो इस AP का 10th टर्म कितना आएगा, 21, ठीक। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप सबका आंसर भी आया होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब AP में और कुछ क्वेश्चन नहीं करना, आराम से बस ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब क्या करिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कोई काम का हो तो लाइक करिएगा, और लगा हो कि आपको वीडियो समझ नहीं आया हो कुछ भी, तो आप फ्री हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं बिंदास, ठीक है। ओके, तो इतना देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।